अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे यहाँ कब्ज़ के हवाले से बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं और हर एक अपने अल्फाज और अपनी सोच के मुताबिक कब्ज़ की हमें तारीफ़ करता हुआ नज़र आता है। मगर हम बात करते हैं कि असल में कब्ज़ क्या है। अगर कोई फ़र्द एक हफ़्ता में 3 दफ़ा से भी कम रफ़ाए हाजत के लिए जाए और इसी तरह जब भी वो वाशरूम रफ़ाए हाजत के लिए जाए तो 10 मिनट से ज़्यादा तक वो ज़ोर लगाता रहे, तो इसको हम कब्ज़ कह सकते हैं। इसके अलावा पकाने का बहुत ज़्यादा सख्त होना भी कब्ज़ ही कहलाता है। जो कब्ज़ है ये एक मामूली सा मसला भी हो सकता है और किसी एक ख़तरनाक बीमारी की एक अलामत भी। अब हम मुख्तसरन कब्ज़ पर बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या है और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। कब्ज़ की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं मगर इसकी एग्जैक्ट कॉज का जानना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। मगर कब्ज़ की अक्सर वजूहात हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, खाने पीने से मुतल्लिक़ है। यानी हम अगर सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की रूटीन और हेल्दी डाइट या मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो इससे बहुत हद तक छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मसलन जो इसकी एक अहम वजह है उसमें पानी का इस्तेमाल मुनासिब मकदार में ना करना है। मसलन अगर कोई शख्स मुनासिब मकदार में पानी इस्तेमाल नहीं करता तो उसको कब्ज़ हो सकती है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से जो स्टूल है वो सख्त होना शुरू हो जाता है, जो कब्ज़ की मुमकिन वजह हो सकती है। एक आम फर्द को तकरीबन 8 से 10 गिलास तक पानी डेली इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी ग़िज़ा के अंदर फाइबर का इस्तेमाल मुनासिब मकदार में ना होना भी कब्ज़ की एक मुमकिन वजह है। यानी गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इसी तरह मैदे या मैदे से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल भी कब्ज़ की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। तो कब्ज़ की इस वजह से बचने के लिए हमें अपनी खुराक के अंदर कच्ची सब्जियों, फलों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है, जो कब्ज़ की मुमकिन वजह को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मददगार और मुआवन है। और इसी तरह खाने पीने की रूटीन का बार बार तब्दील होना भी कब्ज़ की वजह बन सकता है। मसलन कभी सुबह का नाश्ता कर लिया तो कभी दोपहर का खाना छोड़ दिया, किसी एक टाइम का खाना खा लिया और कई दिन खाना ना खाना, या जब भी खाना तो बहुत ज़्यादा पेट भरकर खाना भी कब्ज़ की मुमकिन वजूहात में से बहुत अहम वजह हो सकती हैं। अगर हम अपने खाने की रूटीन दुरुस्त कर लें तो इससे भी हम कब्ज़ से बहुत ज़्यादा हद तक बच सकते हैं। और इसके अलावा हाजत होने के बावजूद अपने कामों में मशगूल रहना भी कब्ज़ की एक बड़ी वजह है। यानी जब भी हाजत महसूस हो तो इसको डिले ना करें। उम्र और जिन्स भी कब्ज़ की मुमकिन वजूहात में एक अहम वजह है। मसलन उम्र के बढ़ने के साथ साथ निज़ाम इंहज़ाम का अमल सुस्त हो जाता है और बड़ी आंत की टून में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से बूढ़े लोगों में कब्ज़ नौजवानों की निस्बत ज़्यादा आम है। इसी तरह ख़वातीन में कब्ज़ मर्दों की निस्बत ज़्यादा आम है। ये रेशो तकरीबन 2:1 की है। और इसी तरह हमल के दौरान होने वाली हार्मोनल तब्दीलियां और रहम का दबाव भी हामला ख़वातीन में कब्ज़ का बाइस बनता है। फिजिकल एक्टिविटी या जिस्मानी मशक्क़त या एक्सरसाइज का ना करना भी कब्ज़ की मुमकिन वजह हो सकती है। जिस तरह बूढ़े अफराद में निज़ाम इंहज़ाम सुस्त हो जाता है, वैसे ही ऐसे अफराद जो एक्सरसाइज या जिस्मानी मशक्क़त वाला काम नहीं करते, इनका निज़ाम इंहज़ाम भी सुस्त हो जाता है, जो कब्ज़ की मुमकिन वजह हो सकती है। ये वो वजूहात हैं जो किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही आदत और रहन सहन में मौजूद हमारी अपनी गलतियाँ ही कब्ज़ की मुमकिन वजह बनती हैं। अगर हम इन चीज़ों से परहेज़ करें, मुनासिब मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फल और कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल और फाइबर से भरपूर डाइट का इस्तेमाल करें, मैदे से बनी हुई अशिया, फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल तर्क कर दें और जब भी हाजत महसूस हो तो इसको डिले ना करें, तो हम बआसानी कब्ज़ जैसे मसले से बच सकते हैं। मगर ये बात भी याद रखें कि इन वजूहात के अलावा कब्ज़ किसी सीरियस या आम बीमारी की एक अलामत के तौर पर भी ज़ाहिर हो सकती है, जिसका इलाज सिर्फ इन एहतियाती तदाबीर से मुमकिन नहीं। या इन तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाने के बावजूद अगर कब्ज़ का मसला बरकरार है तो लाजमी अपने डॉक्टर से रजू करें, ताकि बाकायदा कब्ज़ की वजह की तशखीस हो सके और इसका इलाज हो सके। और इसके अलावा अगर कब्ज़ के साथ ये अलामात आप में पाई जाती हों तो लाजमी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। मसलन पकाने के साथ खून का आना, पकाना करते वक्त पेट में दर्द का होना, वजन का कम होते जाना, कब्ज़ और डायरिया या असहाल का अदल बदल कर आना, यानी एक हफ्ता अगर आपको कब्ज़ है तो दूसरे हफ्ते डायरिया, फिर दोबारा कब्ज़ और फिर दोबारा डायरिया, तो इस तरह की अलामात ने अपने डॉक्टर से लाजमी तौर पर रजू करें। इसके अलावा अगर पकाने के साथ पस या रेशा वगैरह आ रहा हो तो इस सूरत में भी अपने डॉक्टर से लाजमी रजू करें। उम्मीद है कि आज की आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।